वेलकम टू अच्युत अकेडमी। देखो हम लोग पेट 2023 की मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे थे, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो है साधारण अंकगणितीय समीकरण या फिर कहो सिंपल अर्थमेटिकल इक्वेशन, और इसका एक और नाम होता है सिंप्लीफिकेशन। याद रखिएगा, वैसे इससे मतलब नहीं है, होता क्या है ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कोई भी जो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन जो होते हैं उनको अगर हमें सॉल्व करना हो तो होता क्या है, पहले ये जान लो इक्वेशन होते कैसे हैं। जैसे सपोज मान लो मैं कोई इक्वेशन की बात करूं, सपोज ये लिख दे यहाँ पर, ये कोई भी रैंडम मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। आगे बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे ही मैं कोई रैंडम इक्वेशन लिख दूं और इसे कह दिया जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं हम साधारण अंकगणितीय समीकरण या सिंपल अर्थमेटिकल इक्वेशन, इसी को बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके का कुछ इक्वेशन हमें मिलेगा, उसी को सॉल्व करना है। आइए अब आगे बताता हूँ मैं आपको। इसको सॉल्व करने का सबसे जो सटीक तरीका होता है वो होता है बोर्ड मास रूल। एक्चुअली देखो, हिंदी माध्यम के लिए बोर्ड मास रूल ऐसा कुछ होता, मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या होता है, पहले इंग्लिश में आप समझ लो। देखो बोर्ड मास, पहले ऐसे ये नंबरिंग ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये बोर्ड मास जो रूल होता है इस इक्वेशन में, जैसे देख रहे हो ना, ये पहले डिवाइड का है, मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही निगेटिव सब्सट्रैक्शन का भी चिन्ह, माइनस का भी चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा, अन्य चीज़ें रहेंगी। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो ही देखना है हमको। तो सबसे पहले याद रखना, ये बोर्ड मास BOD MAS, तो बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, फिर ऑर्डर आर पावर जो होगा, ठीक, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर क्या होगा, एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। हिंदी में ये कोष्टक होता है, घात होता है, भाग होता है, फिर गुणा होगा, जोड़ होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके लिए यही चीज़ें होता है, इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। मैं आगे अभी बता रहा हूँ वो क्रम भी, बस ये बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर जगह आप सुनते हो बोर्ड मास, बोर्ड मास होता क्या है, तो यही बताने की कोशिश करो। बी फॉर ब्रैकेट, ऑर्डर ऑफ पावर या रूट, फिर डिवीजन होता है डी फॉर, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इसी क्रम में आप सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को। आगे मैं बता दे रहा हूँ कैसे और क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। या आप बचपन में इसे पढ़े होंगे, का को पहले काटिए, ता पीछे तो भाग गुणा करो, धन जोड़ के ऋण को दियो घटाई। का को पहले काटिए, ता पीछे तो भाग, देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी है मैंने, ता पीछे दो भाग। आई होप कि ये सबको याद होगा या फिर आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अब। ठीक, देखो ये क्रम होता है किसी भी कोष्टक को सॉल्व करने का। इन सब पे अभी ज़्यादा बस 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 इसको एक बार सुन लिए ना, इसको बस सुनना ही था। आगे होता कैसे मैं उसको अप्लीकेशन भी बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देख लो, इसको VI बोलते हैं। एक रेखा कोष्टक होता है। रेखा कोष्टक का मतलब, जैसे सपोज रेखा कोष्टक क्या होगा बताओ। देखो मान लो आप ये कोई लिखा हुआ है 3 - 4, उसके ऊपर ऐसे लिखा रहे, तो ये रेखा कोष्टक बोलते हैं, या बार बोलते हैं इसी को। इसी को क्या बोलते हैं, बार। ठीक, एक नाम इसका ये भी है। क्या ये लिखा हुआ है, जो भी होगा आप एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका कर लेंगे। ठीक, एक चीज होता है सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक, तो सर्कुलर ब्रैकेट क्या होता है, ये होती है सर्कुलर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। हिंदी माध्यम याद रखिएगा, इसको रेखा कोष्टक बोलते हैं, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। ये आई होप कि यहाँ से कंपेयर करना, देखो ये बार इसको बोलते हैं, ठीक, और ये इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, और ये छोटा कोष्टक बोलते हैं। छोटा कोष्टक क्या होता है, यहाँ पे ऐसे साइन बना हो, इसे छोटा कोष्टक बोलते हैं या सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद से होता है
मझला ब्रैकेट होता है या करली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं करली ब्रैकेट। यहाँ पे देखो मैंने दिखा रखा है, ये करली ब्रैकेट है, ये सर्कुलर ब्रैकेट है, ये है स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ा कोष्ठक। एक बार हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक। सॉल्व करने का क्रम यही होता है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे कोष्ठक को, सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े को सॉल्व करेंगे कोष्ठक को। क्रम हमेशा यही होगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 लिखने का स्पेसिफिक पर्पज यही है, ठीक। आई थिंक अब ये आप जान चुके होंगे कि ये बार कोष्ठक है, ये सर्कुलर कोष्ठक है, ये करली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। हिंदी में रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक, ठीक। ओके, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सबसे जरूरी चीज यही है कि सॉल्व होता कैसे है, ये चीज बिना जाने आप जान नहीं पाओगे। एक क्रम जान लीजिए कि क्रम क्या होता क्या है। सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर अंतर करते हैं, ठीक है। का को पहले काटिए, काटने का मतलब अगर मान लीजिए सपोज कोई इक्वेशन लिखी हुई है, कोई भी इक्वेशन मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको हिंदी माध्यम आप देख लीजिएगा एक बार। मान लो जैसे ये 5/, रुक जाओ, 12/3 है, ठीक। इस इक्वेशन में है ना, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, का को पहले काटिए। तो पहले ये जो इक्वेशन ऐसे मान लो दी हुई है, कुछ कटने पिटने लायक है, तो ऐसे काट दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा ना। ता पीछे दो भाग, भाग देना है, तो अब इसको पहले 4/3 कर लीजिए, इसका मतलब यही होता है ता पीछे दो भाग। अब क्या कर रहा है, गुणा करो धन जोड़ के। तो अब देखो यहाँ पे जब गुणा करना है ना, तो गुणा जब करोगे तो ये तो आपको मल्टीप्लीकेशन से पहले इसको काट दीजिए। ये 4 × 2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 + 8 + 9। देखो यहाँ एक चीज गलती हो गई है, यहाँ -9 है, ये -9 है, ठीक। तो 8 8, ये माइनस है, 8 8 16 -9 कितना हो जाएगा, बताइए। 7 हो जाएगा ना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, याद, ये सीरियल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देंगे, अगर इस कोई कोई भी इक्वेशन दिया हो, 1 to all कुछ भी, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, ये तो सॉल्व करने का तरीका है, याद रखना। यहाँ पर भी देखो, ये पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जो होगा पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। उसके बाद से रूट, लेकिन जब गुणा भाग जोड़ घटाने में जब करने की बारी आती है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब हमको भाग, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी, तो सबसे पहले पे क्या करते हैं, एक नंबर पे भाग देंगे, दूसरे नंबर पे गुणा करेंगे, तीसरे नंबर पर जोड़ लेंगे, चौथे नंबर पर घटा लेंगे। ये एक नॉर्मल इक्वेशन में जहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ हो, सब कुछ दिया हो, वहाँ की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर आर्डर पावर रूट सॉल्व होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे मैं जब ये जो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ दिए हुए हों ये सब, वहाँ पर कैसे होगा ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझ जाओगे, आएगा आएगा, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे दिखाया तो आपको, सबसे पहले क्या किया है मैंने, इसको आराम से 2 बार देखना है, इसको जो मैंने किया है। सबसे पहले भाग दिए, पहले जो कटने लायक है काटे हैं, फिर भाग दिए हैं, फिर गुणा किए हैं, फिर जोड़े हैं, फिर घटाए हैं, ठीक ना। ओके, यही चीज़, ये जो जो यहाँ पे की है वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बोर्ड मास में भी बताया, सबसे पहले डिवीजन होता है, भाग,
फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, देखो 3 के बाद 4 नंबर, ये नंबरिंग याद रखना, फिर एडिशन 5, फिर 6 सब्सट्रैक्शन। पहले भाग होता है, गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, घटाना। ठीक, ब्रैकेट्स आपको बता ही दिए। अब अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, इसी क्रम में आप देख लो, मैं बस एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर पहले बार हटाते हैं, फिर सर्कुलर ब्रैकेट हटाते हैं, फिर करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इसी का क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। ठीक, आओ देखो, यहाँ तक आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, होगी तो एक बार वीडियो को फिर से रिविजिट कीजिएगा और देखिएगा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखो, सबसे पहले हम लोग जब जब सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या मैंने बताया, आपको रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही 1 नंबर पे सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो है। ठीक, तीसरे नंबर पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करेंगे, और चौथे नंबर पर इस ब्रैकेट के अंदर है जो उसे सॉल्व करेंगे। याद रखना, क्रम हमेशा यही होता है, सबसे पहले बार जो होता है ब्रैकेट उसमें सॉल्व करते हैं, फिर सर्कुलर ब्रैकेट में जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर करली ब्रैकेट में जो होता है उसे सॉल्व करते हैं, और फिर बड़े ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में होता है जो उसे सॉल्व करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहले जब एक क्रम ही में हम सॉल्व करेंगे, ये नहीं समझना है कि क्यों एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं, लिखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। 9 माइनस, इसको एज इट लिखते जाओ, 5, फिर करली ब्रैकेट 6 माइनस, अब देखो 8 है, -7 -6 है, देखना याद रखना, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग यही, ये दोनों 7 और 6, 7 -6 उसके ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो हम लोग पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, जब 7 - 6 जाएगा तो क्या आएगा बताओ, 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा। सबसे पहले यही सॉल्व होता है, फिर करली ब्रैकेट एज इट लगा लेंगे और फिर से बंद कर देंगे। ठीक ना, सबसे पहले क्या किया हो, रेखा कोष्टक को यहाँ पे जो आपका बार था उसको सॉल्व किया गया है इस लाइन में। ठीक, अब देखो हम लोग इस पर देखो, पहले मैंने बार बार लिखा है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करने के बारे में। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखो, रीचेंज कर दो। ठीक है, आओ सी, लुक एट, अब देखो एज इट इसे रहने दो, करली ब्रैकेट को भी रहने दो, फिर 8 देखो, अब पहले मैंने क्या कहा है कि जो ये सर्कुलर ब्रैकेट होगा, या जो इसको क्या बोलते हो बताओ, छोटा कोष्टक होता है, हिंदी में इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। ठीक ना, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, और इसको रेखा बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं। इसको ये लाइन जो ऐसे खींची रहती है उसको रेखा कोष्टक बोलते हैं, इंग्लिश में बार बोलते हैं इसको। ये जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं हम छोटा कोष्टक। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 -7 कितना जाएगा, 8 -1 जाएगा तो कितना होगा, 7। ठीक, करली ब्रैकेट, यहाँ पे क्या किया गया है, हम लोगों ने क्या किए हैं, सर्कुलर ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व किया है, यही ना है सर्कुलर ब्रैकेट। देखो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये मत सोचना कि आ नहीं रहा था, आ रहा था बट करे क्या, लिख गया गलती से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जाएंगे, आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, 9 माइनस, अब देखो ये पहले क्या होगा, करली ब्रैकेट, देखो मैंने यहाँ नंबरिंग जो डाल रखी है उसी नंबरिंग के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ इसे। देखो 6 में से -7 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे होगा -1, क्या होगा, -1। एक बात ध्यान रखना, ये -1 जो है, और ये माइनस, ये माइनस, और ये माइनस, यहाँ इसको जब सॉल्व करो कितना आएगा, -1 आएगा। तो जब ये बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, करली ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। ये क्रम भी याद रहेगा तो भी चलेगा, याद रखना 1 2 3 4 इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। ये हो गया, करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक, आ जाओ देखते हैं आगे नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं। आइए। अब मान लीजिए 9 माइनस
कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 9 - 12 इक्वल टू -3। दैट इज योर आंसर। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको बताने की यही कोशिश की है कि सबसे पहले बार या रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, दूसरी बार में सर्कुलर या छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, तीसरे में करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं या मझला कोष्ठक, और चौथे में स्क्वायर या बड़ा कोष्ठक। ये मैंने आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया सॉल्व करने के लिए। ठीक, आइए एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ का, याद रखना, इन सारे जितने मैंने अभी बताए हैं, अगर किसी में ऑफ दे दे, ये ऑफ देख रहे हो ना, ओ एफ, ये सबसे बड़े पिताजी हैं, इनका बहुत रिस्पेक्ट करना पड़ता है। ऐसे मतलब समझ लो, बड़े पिताजी आ जाएंगे तो सबसे रिस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़े पिताजी हैं। तो कोई भी जो मैंने ऊपर बताया है, सारे ऑपरेशन सेम रहेंगे, जो भी सॉल्व करने का तरीका है। लेकिन अगर ऑफ आ गया तो इसका मतलब होता है गुणा, और सबसे पहले यही सॉल्व होता है। अब देखो इसे, अब इसे देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, देखना, देखो, लुक, देखो। सबसे पहले क्या होगा, जब जहां पर भी ऑफ रहेगा उसे सबसे पहले ही सॉल्व करना है, उसमें ये नहीं सोचना है। तो ये क्या दिया हुआ है, 3 और ये 2, तो इसको 3 × 2 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, ठीक ना। 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा, × 6। याद रखना सबसे पहले यही सॉल्व होता है, ऑफ वाला। एज इट करली ब्रैकेट रहने दो, ये क्या हो जाएगा, फिर ये 3 × 6 हो जाएगा। ठीक, यही होगा ना। आई होप कि कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या हुई है गड़बड़ी क्वेश्चन में, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस वजह से। अब देखो, जो ऑपरेशन होता है इसके ब्रैकेट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया है, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, आप कहोगे ये सब क्यों करते आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ही पहले सॉल्व करना होता है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो, अब यहाँ पर जो है, जब यहाँ तक पहुँच जाओगे आप, इसको ऐसे लिख लेना। क्या लिखोगे, 3/6 × 6, ऐसे लिख सकते हो ना, करली ब्रैकेट के अंदर 3, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। ये क्या किया है मैंने, 3 × 2/6 कर दिया है, ऐसे लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। अब देखो, सबसे पहले इसी को सॉल्व होना है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को। ये क्या हो जाएगा, ये 3/6 × 6 हो जाएगा। देखोगे तुम, मैं सॉल्व इसी को पहले करूंगा, इस ब्रैकेट को ही। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे हो जाएगा ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 3/6 × 6। ठीक, 6 से 6 को काट देना, क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 3 बचेगा, तो ये अपने मन ही सॉल्व हो गया सबसे पहले। अब नेक्स्ट टाइम में जाओगे तो 6 से 6 को काट दो, ये हो जाएगा 3, प्लस करली ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, तो क्या हो जाएगा ये, 1 + 2 प्लस 2 × 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। देखिएगा आराम से, इसे नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, इसको रिपीट करके, वीडियो समझ में आना चाहिए। कितना हो रहा है, 6 × 2 = 8, 1 9 हो रहा है।
आंसर इज इक्वल टू कितना होगा, 12 आंसर होगा इसका। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की है कि आफ कहीं पर भी आ जाएगा तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, आफ वाला ही सॉल्व होगा। मेरे कहने का बस इतना मतलब है। आफ कहीं दिख गया वहां पे सबसे पहले 3 into 2 कर लेना, इसको 6 कर लेना, ठीक। कोई भी हिचक मत करना कि पहले इसमें करली ब्रैकेट दिया ये दिया, कुछ नहीं, पहले जो आफ दिया है उसको ही पहले सॉल्व कीजिए। ये नहीं लगिएगा पहले 3/2 करके सॉल्व करने की, इसको लिख दीजिए 3/2, और जिस दिन 3/2 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा बिना कुछ किए ही। तो बचिएगा इस तरीके से, इसीलिए इसको बताया कि सबसे पहले आफ वाला दिया है तो उसको तुरंत मल्टीपल फॉर्म में करिए। 3 into 2 6 होना ही है यहाँ पर। ये नहीं कि 3/2 करके फिर लगिए आगे सॉल्व करने, क्योंकि गलत हो जाएगा फिर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरीके से कुछ ऑपरेशन दे देते हैं, तो सॉल्व ये कैसे होता है। देखो बेसिकली सॉल्व ये ऐसे होता है, कर देता हूँ मैं आपसे, आपके लिए फिर से कर देता हूँ सॉल्व। बस करने की इसमें टेक्निक सीखनी है कि शुरू कहाँ से करते हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि शुरू कहाँ से करें, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना शुरू करेंगे इधर से, ठीक। ये एरो लगा दिया ना, ऐसे इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये करते हैं 125 डिवाइडेड बाई 25, ठीक। ये कितना जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 125, ये हो जाएगा 5। 5 डिवाइडेड बाई 5, 5/5 इक्वल टू 1। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना कि मैंने इसको इसलिए सिर्फ आपको ये चीज़ बताने के लिए कि सॉल्व ऐसे करते हैं। ऐसे मत करने लगना कि 25 से इसको लगो भाग देने फिर इसको भाग दो, तो फिर आंसर बदल जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ही, ये करना नहीं है, ये नहीं करना है, अभी दिखा दे रहा हूँ मैं। ऐसा ना हो कि इधर से लगना सॉल्व करने, तो ऐसे कर लो फिर इसको ऐसे कर लो, फिर ये कर लो, ऐसे कर लो, इसको काटो, फिर कितनी बार जाएगा बताओ। ये नहीं करना है, याद रखना बच्चे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपको। अगर करेंगे तो आप पछताएंगे, फिर आंसर यही 1 होगा। बेसिकली यही चीज बतानी थी कि हम लोग इसी तरीके से इधर से करते हैं। किधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में। आइए इसे देखते हैं, ये क्या है। देखो फिर वही बात कि 27 ये दिया हुआ है, एक मिनट, ये 27 दिया हुआ है, कुछ नहीं, बस पहले सबसे पहले आफ दिया है तो आफ ही सॉल्व होगा। ये नहीं कि ऐसे 3 9 7 3 9 27 लगेगा सॉल्व करें, नहीं। पहले ये क्या होगा, 3 रहेगा, भाग का साइन ऐसे ही रहेगा, 6 होगा, ठीक। सबसे पहले आफ वाले को सॉल्व करते हैं, यही चीज़ सीखनी है बस इसमें। आंसर इज 27। एनी प्रॉब्लम, याद रखना बस पहले इसमें, ये इसलिए बार बार करा रहा हूँ क्योंकि लोग भूल जाते हैं इस वजह से, ठीक। ओके, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। कोई प्रॉब्लम, अगर देखो प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर रखा है और भी चीज़ें कर रखी है। ये देखो, मान लो इस तरह का क्वेश्चन दे दें, ये सब सिंपल दिया हुआ है, बट लेकिन इसको सिंपल का मतलब ये होता है ना कि ये चीज़ें लगनी चाहिए वहाँ पे आपसे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। देखो एक्चुअली जब ऐसा दिया रहेगा ना तो क्या करेंगे बच्चे की, लगेंगे बच्चे अपना ही दिमाग लगाने। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे बताया जा रहा है बस वैसे ही सॉल्व करना है आपको। आइए देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 8 36/32/8, याद रखना अपान 1 लिखेंगे। इतना लोचा जिसने सॉल्व कर लिया वो कामयाब हो जाएगा, बाकी नहीं कोई कामयाब होगा। क्योंकि जब आप इतना लिख लोगे ना, जब इसको बराबर करोगे तो ये हो जाएगा, याद रखना ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। इसमें याद बस ये रखना कि जैसे मान लो क्या करते हैं ना कि वो इतना लिख देते हैं उसके बाद से छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 आपको लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा आपका। कितना आंसर आएगा बता ही दो भाई, नहीं तो कहेंगे सर वो डिवाइड करना था इसलिए सर नहीं कर पाए। बताइए। नहीं, आजकल बच्चों की जो थिंकिंग हो गई है बहुत ही, मतलब क्या कहा जा सकता है। मैं तो कभी इस तरह की चीज़ें डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ क्लास में। कीजिएगा। आ रहा है कुछ आंसर? बताओ क्या आएगा। इसका आंसर आएगा डेसिमल में। कर लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा आंसर। मैं बता दे रहा हूँ आंसर कितना आएगा, बट आप इसको आराम से कीजिएगा। इसका आंसर आएगा 7.17। यही आंसर आना है। ठीक। आप कीजिएगा आराम से, काटिएगा, देखिएगा कटेगा कैसे। 2 से काट देना और क्या। 2 4 जा 8, इसको काट दीजिए। 2 9 जा 18, फिर क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक। फिर 2 से काटिएगा, इसको काट दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 2 6 3 जा 32, फिर काटिएगा तो कितना होगा। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और फिर 2 4 जा 8। ठीक है। क्या हो गया, गलती हो गई? बताइए क्या गलती हुई। बताइए भाई क्या गलती हुई। देखो मेरे बच्चे, जब ये 2 4 जा आप कर रहे हो ना, तो सुनो, सुनिएगा ध्यान से। वैसे कुछ बच्चे समझ गए होंगे। ये जो होगा 2 4 जा 8 होगा। ठीक। इसमें 1 बचेगा। ठीक, तो ये 11 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और फिर 1 बचेगा, 2 9 जा हो जाएगा। ठीक। अब यही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 459/64। समझ रहे हो ना? 16 की इसकी टेबल तो याद होगी ना। ठीक है, इसी को सॉल्व करोगे यही आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक। ओके। और नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताने के लिए यही बताया था कि ये चीज़ मुझे समझानी थी। आप क्या चीज़, कि ऐसे 1 मान लेते हैं और फिर ये ऐसे ऐसे ऊपर हो जाता है और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझाना मुझे बस यही था कि 1 ये कहाँ, ये 1 ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। आओ नेक्स्ट क्लास में। देखो बेसिकली अब मेरा सिर्फ परसेंटेज बचा हुआ है इसमें, लेकिन मैं परसेंटेज को पढ़ाने से पहले ग्राफ पर बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के बाद ही परसेंटेज पे जाऊंगा, क्योंकि परसेंटेज पे पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं, और ग्राफ पे फिक्स है क्वेश्चन आएंगे। तो अब अगली जो भी 1 2 क्लास होगी, सबसे पहले हम उसी को कवर करेंगे, और बीच बीच में कोई क्लास ले लेंगे ऐसे ही, और परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो सॉल्व कैसे होगा, ये भी सिंपल ही है, अर्थमेटिक इक्वेशंस। ठीक। देखो इसे नीचे से सॉल्व करते हैं। नीचे से कहाँ सॉल्व करते हैं, इसको ये सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी हिस्से को सॉल्व करते हैं। ठीक। और देखो कैसे सॉल्व होता है। अच्छा है, चलिए ठीक है। सुनिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 + 1/1 + 1। अब देखो इतने को सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, क्या आएगा बड़े गौर से देखिएगा। इसको ऐसे तो आप सॉल्व, इसको ये तो कर सकते हो ना आप, ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लोगे ना, ऐसा नहीं ना कि इसको भी बताना पड़ेगा। पेट लेवल पर, यहाँ पर इस लेवल पर आकर कितना हो जाएगा, 12 + 1। ये नहीं ना आपको बताना पड़ेगा। देखिए अगर ये चीज़ बतानी है तो फिर आप
थोड़ा सा समझिएगा एग्जाम में, बाकी आप समझदार हैं। ये कितना हो जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12, एक 13/13 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक बार बता दिया इसे कि क्या कर रहा हूँ मैं, इसे सॉल्व कैसे। अब ये देखिएगा, ये एलसीएम उलसीएम आपको आनी चाहिए। कितना होगा, ये हो गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, फिर इसको यहाँ भेज देते हैं। इसको सॉल्व ही करने का तरीका यही होता है। बस जो बता रहा हूँ वैसे वैसे सीख लीजिए और भविष्य में सॉल्व कीजिएगा अगर आता है क्वेश्चन तो। ठीक है, अब किसे सॉल्व करने जा रहा हूँ देखना ध्यान से। इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्या होगा, 6, 6 1 जा 6, 6 + 13। अरे भाई यही चीज़ हो रही है ना। कितना हो जाएगा, इसे 1 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 6 का 6 हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/3 + 1/19/6। किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम? देखो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम होगी तो आप करना ये कि आप बस उसे एक बार ध्यान से सॉल्व कर लेना, शांत मन से आप उसे देख लेना फिर से वीडियो, तो ये पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, फिर अब इसको यहाँ पे कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 + 6/19। क्या हो जाएगा, ये होगा। अब फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे करके कितना आ जाएगा, 1/, कितना होगा, 57 + 6। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये क्या हो जाएगा, 1/63/19। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सीधे सिंपल जुड़ रहा है। एंड फाइनली आंसर इज, फिर ये ऐसे इधर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, समझिएगा इसको, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको, मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप पेन चला के कलर से अलग अलग करके मैंने बता दिया है कि मैंने क्या किया है। ठीक, आप स्टेप बाय स्टेप देखना, कॉपी पे लिख लेना, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है मैंने। ओके, नाउ अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, ये है। देख, कई बार क्या होता है ना कि पॉइंट लगा देता है, पॉइंट लगाने का मतलब वो ऐसे ही ऊपर बार का साइन लगा देते हैं, उसको लिखते कैसे वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समझ जाइएगा अभी बस थोड़ी देर में। ठीक है, आइए देखो, सपोज ये तो मैंने लिख रखा है, आइए देखते हैं। कुछ भी ले लो, मान लो सपोज 6/8 ले लो, कुछ भी लिख लो, 6.8 ऐसे बार का साइन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को कैसे डेसिमल फॉर्म से हटाएंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6, ये जो जितनी जितने भी नंबर पे बार रहता है वो 9 में कन्वर्ट होता है। इसको लिख सकते हैं 6, 6 सही 8/9। क्या लिख सकते हैं, 6 सही 8/9, ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे ये ऐसे मत समझ लीजिएगा आप, इसका ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, याद रखना, ये बार का साइन जय बार, मतलब मान लो अगर यहाँ 2 अंक पर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 बार 9 आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 9 रहता और ऐसे ये आगे रहता, तो ये एक बार और 9 नीचे आ जाता। ठीक, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने डिजिट पर
ये 9 रहेगा, ये बार का साइन, ठीक, उतनी बार ही 9 आ जाएगा। समझे? और भी चीजें देख लीजिए, सिर्फ उसी से तो काम बनेगा नहीं, और भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये देखिएगा 9.632। अब देखो क्या करते हैं, 9 को एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक ना, एज इट इज वैसे उतार लेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, 632 माइनस 63। क्या करते हैं सुनिएगा ध्यान से, जो ये जितनी बार ये जितने अंक पर ये ऊपर बार का साइन रहता है उतने टाइम पहले तो 9 आएगा। देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प होगा अगर आप समझ पाए तो। ये देखो, ये जितना बार दिया हुआ है ना, उतनी बार जितने भी डिजिट के ऊपर दिया है बार, ये लगा हुआ है एक ही डिजिट पे लगा है ना, 632 दिया हुआ है, सिंगल डिजिट पे लगा है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक। और इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से देखिएगा ध्यान से, इन दोनों की वजह से जीरो आता है, इन दोनों की वजह से जीरो आ रहा है, ठीक। और फिर क्या हो रहा है, 632 माइनस 63, जितना रहता है पहले पूरे नंबर को लिख लेते हैं, 632 माइनस 63, कौन सा, जो जिस पर बार का साइन ना हो, ये कन्वर्ट होकर इस नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आएगा तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, कुछ भी नहीं किया है, एक एक स्टेप समझा दिया है। मान लो इसको जोड़ना है तो क्या करोगे, बस बहुत सिंपल सी बात है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। ऐसा मत करना कि यहाँ जीरो से मल्टीप्लिकेशन करने लगना, कुछ भी नहीं आएगा। याद रखना 8 पर भी बार है, 9 पर 6 पर भी बार है। अब जानते हो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ये, ध्यान से देखिएगा, 5, 0.5 पर 0.5 पर बार है, 5 पर बार है, तो इसको 5/9 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद से 0.8 पर है, 8 पर बार है, तो इसको 8/9 लिख लेंगे, 6/9 लिख लेंगे, क्योंकि इस पर बार है। तो ये दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 + 6 कितना होगा, 14, 14 + 9 5 कितना हो जाएगा, 19, और ये 9 हो जाएगा, 19/9 यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे ये पूछ लोगे कि ये कैसे हो रहा है। अगर प्रॉब्लम होती है तो, अदरवाइज आई थिंक कि इट इज़ क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर और देख लो, पूछ लेगा डायरेक्ट ही क्वेश्चन कि ये इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इसका क्या क्या मतलब, ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे, 0.449, ठीक। यहाँ पे देखो दो अंकों पर, 2 डिजिट पर बार है, 2 अंकों पर बार है, ठीक। अब ये क्या लिखा जाएगा, ये सीधे सीधे लिखा जाएगा, 449 माइनस 4। याद रखना यहाँ पर जो है, जो जिस पर बार नहीं होता है उसी को माइनस करते हैं इस टोटल नंबर में से। यहाँ पर भी तो यही किया है ना, देखो 632 लिख लिया है, 6 और 3 पे बार नहीं था तो यहाँ पे माइनस किया है 6 3 में। ओके, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ 2 नंबर पर। देखो 632 लिखा है, माइनस क्या करते हैं, जिस पर बार का साइन नहीं होता है, तो यहाँ पे बार का साइन सिर्फ 4 पर नहीं है तो 4 से माइनस कर देंगे। मैंने क्या बताया, जितनी बार इस पर बार जितने नंबर पर होता है उसको उतनी टाइम 9 लिख लेते हैं, ठीक। 2 टाइम्स 9 लिख लेंगे, जहाँ पर नहीं होता है उसको 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखना 2 बार 0 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 पर बार था इसलिए 9, 2 पर बार नहीं था तो 0 0। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 445/990, ये आंसर हो जाएगा।
हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर जो है रेखा जो इस पे खींची हुई है, तो ये जो रेखा खींची हुई रहती है, कितने अंक पर रेखा खींची रहती है, सबसे पहले इसको जब कन्वर्ट करना होता है डिजिट में या सिंपल फॉर्म में, तो इसको पहले लिख लेंगे 449, 449 लिख लेंगे, ठीक ना, 449 कर लेंगे, इसको पूरा लिख देते हैं 449। फिर घटाते सिर्फ वही नंबर है जिस पर रेखा ऊपर खींची नहीं रहती है, ठीक, तो ये हो जाएगी, घटाने के लिए सिर्फ 4 घटेगा, जितने के ऊपर बार रहता है वहाँ उतने टाइम 9 लिखते हैं, 9 9 और फिर ये 0, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होगे। मैंने कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश में प्रॉपरली समझा दूँ, बट अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक